औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आपको? ठीक है जी। मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं असूल तजारत आइकम पार्ट 1 की। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसका टॉपिक नंबर 5, हिस्सिस व तमस्कार, शेयर्स एंड डिबेंचर। शेयर्स और डिबेंचर के जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आज ये जी इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपने डिटेल से वीडियो देखनी है, इसको याद करने है। अगर आपके इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो नंबर मेरा चैनल पे अक्सर जो है मैं लगा देता हूँ, तो मुझे मैसेज कर लें तो फिर नोट्स वगैरह भी आपको ये सेंड कर देंगे। तो आ जाए जी सवाल नंबर 1 पे। मुश्तरका सरमाया की कंपनी का कारोबार शुरू करने के लिए सरमाया कहाँ से लेती है? मुश्तरका सरमाया की कंपनी का जिक्र यहाँ पर इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो हिस्से से है ना, वो मुश्तरका सरमाया की कंपनी ही शेयर कर सकती है, इशू कर सकती है। इसलिए मुश्तरका सरमाया की कंपनी अपने सरमाया का ज़्यादा हिस्सा लोगों को हिस्से जारी करके हासिल करती है। लेकिन उनको जितना पैसा चाहिए होता है वो अपने पैसे को डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। वो जो एक हिस्सा होता है वो इसका हिस्सा, यानी कि इसको शेयर्स कहते हैं। लोगों को हिस्से खरीदने की दावत देने के लिए कंपनी पेशनामा जारी करती है। इसके अलावा कंपनी तमस्कात जारी करके सरमाया बतौर कर्ज हासिल करती है। सवाल नंबर 2 है जी, कंपनी के महफूज सरमाए से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा जी, गैर तलबशुदा सरमाया का वो हिस्सा जो कंपनी मुस्तकबिल की किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए अपने पास महफूज कर लेती है, महफूज सरमाया कहलाता है। यानी कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने पास महफूज कर लेती है जिसको आइंदा किसी भी एमरजेंसी में यूज़ किया जा सकता है। सवाल नंबर 3, कंपनी के जारीशुदा सरमाए से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा जी, जारीशुदा सरमाया मंजूर शुदा सरमाया का वो हिस्सा होता है जो कंपनी अवाम को खरीदने के लिए पेश करती है। उसके बाद सवाल नंबर 4 पे आ जाए, कंपनी के मंजूर शुदा या रजिस्टर्ड सरमाए से क्या मुराद है? कंपनी के मंजूर शुदा सरमाए से मुराद वो सरमाया है जो कंपनी रजिस्ट्रेशन के वक्त रजिस्टर्ड करवाती है और हिस्से जारी करके वसूल करती है। इनके जो कंपनी रजिस्ट्रार के ऑफिस में अपना जो पैसा है जितना उसको चाहिए होता है या जितने से उसने कारोबार शुरू करना है वो रजिस्टर्ड करवा लेती है। बाद में फिर वो पैसा मार्केट से इकट्ठा करती है। हिस्सा या हिस्सेस की तारीफ, कंपनी अपने सरमाए को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करती है जिन्हें शेयर्स कहा जाता है और अकेला यूनिट हिस्सा कहलाता है। तरजीही हिस्से से क्या मुराद है? ये ऐसे हिस्से हैं जिसके मालकान को कंपनी के मुनाफा में तकसीम के वक्त दूसरे हिस्सेदारों पर तरजीह दी जाती है। जैसे इसका नाम ही तरजीही हिस्से हैं, तो दूसरों की निस्बत इस पर तरजीह दी जाती है और कंपनी के खात्मा पर इनको सरमाया की अदायगी पर दूसरे हिस्सेदारों पर तरजीह दी जाए। सवाल नंबर 7 है, इज्तिमाई तरजीही हिस्से से क्या मुराद है? ये ऐसे हिस्से हैं जिनका मुनाफा अगर कंपनी नुकसान होने की सूरत में अदा ना कर सके तो आइंदा सालों में अदा कर दिया जाता है। इसको इज्तिमाई तरजीही कहते हैं। उनके ऐसे हिस्सा ऐसे शेयर्स होते हैं जिनके ऊपर कंपनी का नुकसान हो गया, मुनाफा नहीं मिला, तो आइंदा जो नेक्स्ट साल अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो फिर इनको प्रॉफिट मिलेगा। कंपनी के अमूमी हिस्से से क्या मुराद है? ये ऐसे हिस्से होते हैं ये ऐसे हिस्से जिनका मुनाफा तरजीही हिस्से के बाद अदा किया जाता है। इस मुनाफा की शरह पहले से मुतय्यन नहीं होती, बल्कि तरजीही हिस्से के मालकान को मुनाफा अदा करने के बाद जो मुनाफा बचता है वो अमूमी हिस्से के मालकान को अदा किया जाता है। इल्तवाई हिस्से से क्या मुराद है? ये ऐसे हिस्से जो प्रोमोटर्स को जारी किए जाते हैं, इन पर मुनाफा की अदायगी तरजीही और अमूमी हिस्से के अदायगी के बाद की जाती है। जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं, बानियान होते हैं, उनको जो हिस्से मिलते हैं उनको इल्तवाई हिस्से कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया जी मकसूम का। हिस मकसूम से क्या मुराद है? हिस्सेदार के अदाशुदा सरमाया पर कंपनी जो मुनाफा देती है इसे मकसूम कहते हैं। मकसूम मतलब इंग्लिश में इसको डिविडेंड कहते हैं। शेयर के ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो मकसूम कहलाएगा।
तमस्कात और तमस्क और तमस्कात की तरीफ, ये यानी कि हमारे पास डिवेंचर वाला टॉपिक शुरू हो गया। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अपने आयन के मुताबिक तवील अरसे के लिए एक मुकर्रा रकम कर्ज के तौर पर हासिल करने का इख्तियार हासिल होता है। कंपनी कर्ज के हसूल के वक्त अपने कर्ज हुआहों को कर्जे की जमानत के तौर पर जो सर्टिफिकेट जारी करती है, इसे तमस्कात कहते हैं। कंपनी जो यानी कि मार्केट से कर्जा लेती है ना, और कर्जे के बदले जिससे कर्जा लेती है उसको एक सर्टिफिकेट देती है, और वो जो सर्टिफिकेट होता है वो तमस्कात कहलाता है। कफालती या रहन शुदा तमस्कात की तारीफ करें तो ऐसे तमस्कात जिनके बरक्स कर्ज हुआओं को कर्ज की रकम और सूद की अदायगी की जमानत दी जाती है। इनके इसमें जमानत दी जाती है कि आपको ये सारे वापस मिलेंगे और सूद भी इसके ऊपर आपको वापस मिलेगा। इस जमाने में जायदाद वगैरह कफालत के तौर पर रखी जाती है, कफालती तमस्कात कहलाते हैं। सवाल नंबर 13, काबिल वापसी तमस्कात से क्या मुराद है? ऐसे तमस्कात जो एक खास मुद्दत के बाद कर्ज हुआओं की तरफ से कंपनी को वापस किए जा सकते हों, काबिल वापसी तमस्कात कहलाते हैं। यानी कि एक मुद्दत के बाद अगर कोई चाहे डिवेंचर अपना वापस ले सकता है। नाकाबिल वापसी नाम से पता चल रहा है आपको कि जो वापसी नहीं होती। ऐसे तमस्कात जो कंपनी की जिंदगी के दौरान कंपनी को वापस ना किए जा सकते हों, कि जब तक कंपनी है तब तक ये वापस ना हो सके, बल्कि इनकी रकम इस वक्त वापस की जाती है जब कंपनी का कानूनी वजूद खत्म हो जाता है। रजिस्टर्ड तमस्कात से क्या मुराद है? ऐसे तमस्कात जिनके तमस्कदार तमस्कातदार का नाम और दीगर तफसीलात कंपनी की कुतब में दर्ज होती हैं। इन तमस्कात पर असल ज़र और सूद सिर्फ इसी शख्स को अदा किया जाता है जिसका नाम कंपनी की कुतब में दर्ज होता है। क्योंकि जो कंपनी के पास आप कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड होता है, जिसका नाम, उसको ही ये सारा इसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह और इसके असल रकम मिलती है और किसी बंदे दूसरे को नहीं मिलती। या फिर आप कह लें कि ये ट्रांसफर नहीं हो सकते। गैर रजिस्टर्ड तमस्कात से क्या मुराद है? ऐसे तमस्कात जिनके नाम कंपनी की कुतब में दर्ज नहीं होते और इन पर असल ज़र और सूद हासिल शख्स को अदा कर दिया जाता है। यानी कि जिसके पास तमस्कात होगा वो उसी को प्रॉफिट उसका मिल जाएगा और ये असल पैसे भी उसको मिल जाएंगे। हिस्सादार और तमस्कदार में फ़र्क बयान करें। तो ऐसे अशखास जो कंपनी के हिस्से खरीद कर सरमाया फराहम करते हैं कंपनी के हिस्सेदार कहलाते हैं, और ऐसे अशखास जिन्हें कंपनी कर्ज की जमानत के तौर पर तमस्कात जारी करती है तमस्कदार कहलाते हैं। सवाल नंबर 18 पे आ जाएं, कंपनी के नज़मा से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा जी, कंपनी के हिस्सेदार अक्सरियत राय से नाज़म मुंतखब करते हैं जो कंपनी के तमाम नज़्म व ज़ब्त के जिम्मेदार होते हैं। इनको इनफरादी तौर पर नाज़म या डायरेक्टर और मजमूई तौर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। सवाल नंबर 19, कंपनी का नज़मा बनने के लिए अहलियत क्या होनी चाहिए? कंपनीज आर्डिनेंस 1984 की शिक नंबर 175 के तहत कंपनी का नाज़म ऐसे अफराद बन सकते हैं जो कि ऐसा शख्स जो हुकूमत या अदारा या अथॉरिटी का नुमाइंदा हो। नंबर 2, चीफ एग्जेक्टिव। नंबर 3, ऐसा शख्स जो किसी कर्ज ख्वाह का नुमाइंदा हो। सवाल नंबर 20, कंपनी में डायरेक्टर्स की कितनी तादाद होती है? इसका जवाब होगा जी, प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम अज कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर्स की हद पर कोई पाबंदी आयद नहीं। सवाल नंबर 21, करारदाद की तारीफ करें, नीज इसकी इकसाम बयान करें। इसका जवाब होगा, किसी अजलास या असम्बली की बाज़ाब्ता राय जिसका इजहार मेंबरान से वोट के जरिए हासिल किया जाए करारदाद कहलाती है। करारदाद की मदरजा ज़ैल इकसाम है, मामूली करारदाद, खसूसी करारदाद, गैर मामूली करारदाद। सवाल नंबर हमारे पास आ गया जी 22, आईनी रिपोर्ट से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा जी, ऐसी रिपोर्ट जिसमें कंपनी के तमाम मामलात के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम की जाए आईनी रिपोर्ट कहलाती है। सवाल नंबर 23, कंपनी के इजलास से क्या मुराद है? जवाब होगा, जिसका किसी कारोबार या इंतजामी अमूर के लिए डायरेक्टर या हिस्सेदारों की राय मालूम करने के लिए कोई इजलास बुलाया जाए तो ये
कंपनी का इजलास कहलाता है। अगर इसे इजलास में डायरेक्टर शरीक हों तो इसे डायरेक्टर्स का इजलास कहा जाता है, और अगर हिस्सेदार हों तो हिस्सेदारों का इजलास कहा जाता है। सवाल नंबर 24 आ गया हमारे पास, आईनी इजलास से क्या मुराद है? तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक पहला बुलाया जाने वाला इजलास आईनी इजलास कहलाता है। यह इजलास आगाज कार सर्टिफिकेट हासिल करने के 3 से 6 माह के दरमियान बुलाया जाता है। सवाल नंबर 25 है जी, मुश्तरका सरमाया की कंपनी का खात्मा किन तरीकों से होता है? तो कंपनी का खात्मा कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत दर्ज झैल तरीकों से किया जाता है। कंपनी का खात्मा बजरी अदालत, रजाकाराना तौर पर खात्मा और अदालत की जेर निगरानी खात्मा। ले जी, ये हमारे पास हो गया इसका पांचवा टॉपिक हमारे पास पांचवा टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे जी इसका चैप्टर नंबर 6 आगे नेक्स्ट, उसके भी देखें नोट्स रेडी हैं, तो एक एक करके इंशाल्लाह आपको ये सारे मिलते जाएंगे। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।